अपने भड़काऊ बयान से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। संगीत सोम ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि संगीत सोम मर सकता है, संगीत सोम सिर कटवा सकता है, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। संगीत सोम यही नहीं रुके, वो यहां तक कह गए कि अगर 11 तारीख को हम लोग बढ़ गए तो ऐसा आदमी सरधना का विधायक बन जाएगा जो सरधना के लोगों को अपने घरों में घुसते नहीं देगा। दरअसल कल ही संगीत सोम का एक भड़काऊ चुनावी वीडियो सामने आया था जिसमें मुजफ्फरनगर दंगे और अन्य संवेदनशील मामलों में लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की जा रही थी, जिसमें 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। संगीत सोम का सर झुकेगा तो समझिए पूरे सरधना क्षेत्र का सर झुक गया, और मैं सरधना क्षेत्र का किसी भी कीमत पर सर नहीं झुकने दे सकता। पूछ के देखिए उस बाप से जिसकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और माँ बाप खड़े हुए सामने देखते रहे, वो कुछ कर नहीं पाए और बैठे हुए सरकार में मिनिस्टर कहते हैं कि ये तो विरोधियों की साजिश है। डूब मरिए चुल्लू भर पानी में, आप बेटी का बलात्कार होते देख सकते हैं और उसे भी राजनीति करेंगे तो आपको तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पांडे। अमित, ये बताइए, क्या संगीत सोम ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति वो इसी तरह करेंगे, विकास का कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे? देखिए पायल, माना नहीं है ये तो जग जाहिर है। जो संगीत सोम का अगर हम उनके तेवर देखें और अगर हम उनकी प्रचार करने का तरीका देखें तो हमेशा से एक ही तरीके का रहा है और हमेशा से एक तरीके की पोलराइजेशन की वो पॉलिटिक्स यहाँ पर करते हैं। अगर याद होगा कि कुछ दिनों पहले कैराना में पलायन का जो मुद्दा था उसमें भी संगीत सोम ने तमाम विरोधों के बावजूद एक यात्रा निकाली थी और अब उसके बाद लगातार 2 दिन के भीतर 2 ऐसे बयान यहाँ पर आए हैं। तो ये एक उनकी प्रचार की रणनीति है और आने वाले दिनों में भी ऐसे ही तेवर, इस तरीके के विवादास्पद बयान हमें वहां से सरधना पश्चिम उत्तर प्रदेश से संगीत सोम की ओर से देखने को मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल अमित, ये बताइए कि क्या बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से संगीत सोम को किसी तरीके की हिदायत नहीं कि आप इस तरीके की बातें ना करो, या फिर सुन के भी अनसुना किया जा रहा है? जो बीजेपी की अमित, एक मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ खुद संगीत सोम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संगीत सोम जी, एक मामला आपके खिलाफ अभी दर्ज हुआ और दोबारा इस तरीके का भाषण, क्या किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं आप? कौन सा भाषण दिया है? कहाँ का भाषण है? आप कौन से भाषण की बात कर रहे हैं? मैंने तो कोई भाषण ही नहीं दिया। आप किस भाषण की बात कर रहे हैं? बिल्कुल ध्रुवीकरण का भाषण आपने यहाँ पे दिया। सिर कटवा सकता है संगीत सोम, मर सकता है लेकिन सिर झुका नहीं सकता। और जो वीडियो आपने देखा, एक मामला अभी दर्ज हुआ और दूसरा। तो आप एक मिनट मुझे ये बताइए, क्या ये गलत कहना है कि हम झुक नहीं सकते, समाज के सामने झुकते हैं और सर कटवा सकते हैं, झुक नहीं सकते? क्या गलत कहा? इसमें गलत क्या है? इसमें क्या भड़का हुआ है? आपको नहीं लगता आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं? नहीं, मैं ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करता। इसे ध्रुवीकरण की राजनीति आप बना रहे। क्या आप मीडिया ने जो खबरें दिखाई हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति है? आपने वो सीडी देखी है? उस सीडी में एक भी चीज आप मीडिया के द्वारा दिखाई गई से अलग है क्या? बताइए, क्या मीडिया द्वारा जो दिखाया गया उससे अलग कुछ है संगीत क्या? सोम जी, आचार संहिता लागू है, सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पे पूरी टिप्पणी। आप मेरी बात सुनिए, अगर कुछ गलत नहीं था तो आपके खिलाफ क्यों मामला दर्ज हुआ है? ये समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है और समाजवादी पार्टी इसी तरीके से फर्जी मुकदमे करती रहती है। मुजफ्फरनगर में भी मुझ पर सीडी का जो मुकदमा इन्होंने लोड करने का किया था, आज तक उसमें कोई प्रमाण नहीं मिला, आज तक चार्जशीट नहीं किए हैं। 3.5 साल से इन्हीं की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं ये मुकदमा कर दिया? मुकदमा करना बहुत आसान चीज है, उसे उसके प्रमाण देना और उसमें चार्जशीट लगाना बड़ी बात है। मुझसे आज तक चार्जशीट नहीं हुई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चूंकि मैंने वो सीडी लोड नहीं की और इन्होंने माना है अपनी एफआईआर में। आप मीडिया वाले तो एक बार जो चला दिया उसे चलाते रहते हैं। इन्होंने खुद माना है अपनी एफआईआर में कि संगीत सोम ने नहीं लोड की है, किसी और ने की है। वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने लोड की है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। संगीत सोम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ यूपी बीजेपी के राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से संगीत सोम लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके से सीडी उन्होंने दिखाई, मामला दर्ज हो गया, क्या किसी तरीके से बीजेपी लीडरशिप की तरफ से इनको कोई हिदायत नहीं है कि ध्रुवीकरण की राजनीति ये लोग ना करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है।
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर लेकर के काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास के मुद्दों को लेकर के जा रही है। जो हमने 2.5 वर्ष के शासन में अपने जो विकास की उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, हम उनके आधार पर और जो 5 साल की अखिलेश सरकार की विफलताएं हैं उनके आधार पर हम चुनाव में लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आप इसको बार बार भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण कहते हैं, मुझे लगता है बहुत अपने आप में यह अन्याय है भारतीय जनता पार्टी नहीं के तो प्रति। राकेश त्रिपाठी जी, जो वीडियो संगीत सोम दिखा रहे थे अपनी गाड़ी में बिठा के जिससे मामला दर्ज हो गया, क्या वो वीडियो आपने नहीं देखा? देखिए, आपने पायल जी वीडियो देखा होगा, अगर उस वीडियो में कुछ आपत्तिजनक है तो आप बिल्कुल उसको जनता को भी बताइए कि आपत्तिजनक क्या है। वो वीडियो इलेक्शन कमीशन द्वारा अनुमति प्राप्त है, वो वीडियो न्यूज चैनल्स पर दिखाई गई खबरों की केवल संकलन है और उसमें यदि कोई ध्रुवीकरण जैसी बात दिख रही है तो मामला चुनाव आयोग के पाले में है। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेकर के जो भी कार्रवाई करेगा भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करेगी, लेकिन चुनाव आयोग के किसी फैसले को लिए जाने से पहले ही आप दोषी सिद्ध कर दीजिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अन्याय के खिलाफ बोले ना, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था पर प्रश्न न खड़े करे। जो जिस तरह के कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल रही है उत्तर तो राकेश जी, आपका ये कहना है कि संगीत सोम जो कर रहे हैं वो ठीक है, आपको ये लगता है कि उनकी तरफ से कुछ भी गलत नहीं हुआ है? देखिए, अभी तक दूसरे भी संज्ञान में हमारे पास तथ्य है, उन तथ्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पे कह सकती है कि किसी प्रकार से हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं किया है। और यदि हमने कहीं हमसे अगर आपके आरोप में कहीं कोई सच्चाई होगी, जिस तरह के आरोप विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे हैं और मीडिया द्वारा दिखाए जा रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग सक्षम संस्था है, वो इस पर अवश्य कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करेगी। देखिए, विधि के समक्ष क्षमता होनी चाहिए। राकेश जी, सीपी राय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। सीपी राय जी, लगातार भाजपा की तरफ से ये कहना है और संगीत सोम का भी यही कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो समाजवादी पार्टी के राज में वहां गलत हो रहा है बस वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर गलत नहीं किया होता तो दंगे ही नहीं होते। वो इन्हीं के व्हाट्सएप मैसेज से उस तरह के दंगे हुए। दादरी भी आप लोग याद होगा, आप लोगों को क्लिपिंग होगी कि जब ये सज्जन दादरी पहुंचे थे तो वहां भी उन्होंने धमकी दी थी कि मुजफ्फरनगर से बड़ा कांड यहाँ करवा दूंगा। हजारों लोगों को लेकर के पहुंचे थे। ये इन लोगों का तरीका है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव एक तरफ ये बात कर रहे हैं सबका साथ और सबका विकास, एक तरफ ये बात कर रहे हैं सबका साथ और सबका विकास, दूसरी तरफ कुछ लोगों से घृणा करना, उनके खिलाफ माहौल बनाना और कुछ लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करना चुनाव के लिए। अगर करना ही था तो आप अपनी उपलब्धियों को लेकर के आते कि 3 साल में आपने केंद्र में क्या किया है, किन किन वादों को पूरा किया आपने, जो जनता के साथ वादे किए थे। वो चाहे वो काला धन को लाने का सवाल हो, 100 दिन में महंगाई कम करने का सवाल हो, सीपी राय जी को लेके आते, कुछ विकास का एजेंडा पेश करते कि आपका उत्तर प्रदेश के बारे में विकास का एजेंडा क्या है, आपके ब्लूप्रिंट क्या है, उसको पेश करते। उसके बजाय संगीत सोम जी, ये सीपी राय जी, एक मिनट में संगीत सोम जी ये बताइए कि मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, बाकी तमाम जगहों पर आपके नाम आए, आपके खिलाफ आरोप लगे, नहीं आप ये बताइए कि हाँ, वही बता रहा हूँ, आरोप लगे हैं ना, आरोप सिद्ध तो आज तक ये भी नहीं कर पाए ना। वही भाषा, उसी तरीके की भाषा आप दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी राजनीति करके आप कहाँ, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता शायद यही समझती है? क्या मीडिया ने गलत खबरें दिखाई हैं? मीडिया की खबरों का एक संकलन एक जगह इकट्ठा करके अगर वो दिखाया जा रहा है तो क्या मीडिया गलत खबरें चलाती है? दोबारा दिखा के आप दोबारा दंगे क्यों कराना चाहते हैं? दंगा समाजवादी पार्टी ने कराया जी, समाजवादी पार्टी ने क्यों कराना चाहते हैं? और अभी आपने कहा आपको शब्द वापस लेने चाहिए, दिलों पर बराबर कराने का काम करना चाहिए आप राजनेता के रूप में। ये सब उन घाव को कुरेदना नहीं चाहिए, इस गांव को कुरेदना नहीं चाहिए। इस तरीके से एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते उस पर धूल डालिए, उस पर महलम लगाइए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, समाज को एक रखने की कोशिश करिए। क्या कर रहे हैं इसमें? समाज को एक रखने की कोशिश करिए, इस देश की तरक्की की बात करिए, प्रदेश की तरक्की की बात करिए। करेंगे तो मैं बंद कर देता हूँ। एक ब्लूप्रिंट लेकर के आइए कि आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है उत्तर प्रदेश के विकास का। इनसे पूछिए कि ये 5 साल में इनके नेता कहते हैं कि समाजवादी एंटी मुस्लिम हो गई है, ये ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। मायावती जी कहती है हमने इतने मुस्लिमों को टिकट दे दिया, ये ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। अगर हम इनकी सत्यता पब्लिक के सामने लाते तो हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये रोज हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले नेताजी ने कहा कि समाजवादी पार्टी एंटी मुस्लिम हो गई है, क्या ये ध्रुवीकरण नहीं है? सीपी राय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, नेताजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा।
नेताजी ने कुछ कार्यक्रमों का जिक्र किया कि कुछ कार्यक्रमों में कुछ चीजें पिछड़ गई हैं, कुछ कार्यक्रमों में कुछ चीजें पिछड़ गई हैं। नेताजी का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आज तो अपने दंगे के लिए मशहूर है। संगीत सोम जी, यहाँ पे आपका वीडियो है, आपकी वीडियो की हम यहाँ पे बात करें। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि किसी भी तरीके से जब आप चुनाव के बीच में जाएं तो आप किसी तरीके से कास्ट या फिर रिलीजन को बीच में नहीं ला सकते हैं। आप ये बताइए, आज सुबह मेरे आवास पर आपकी मीडिया के सब लोग आए, सब लोगों ने अपने लैपटॉप पे लगा के वो सीडी चला के देखी और हर आदमी ये कह के गया इसमें कुछ नहीं, केवल मीडिया की खबरें, केवल और केवल मीडिया की खबरें। वो कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश की मीडिया की चलाई हुई खबरें हो, वो खबरें हैं। क्या मीडिया गलत खबर दिखाता है क्या? जो मीडिया ने खबरें दिखाई है वो सब नहीं दिखा सकते, जिससे किसी तरह का संगीत सोम जी, आप सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके खिलाफ इतनी ये एफआईआर क्यों दर्ज हुई, क्यों ये मामला सामने आया आचार संहिता उल्लंघन का? सुनिए, आचार संहिता उल्लंघन का ना मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, मेरे खिलाफ अब आज मुझे बताया कि कल इन्होंने मेरा नाम जोड़ा है। पहली बात तो ये कि जो गाड़ी चल रही है उसकी बाकायदा परमिशन है, परमिशन की कॉपी मैंने इन सबको दे दी है। चुनाव आयोग से परमिशन लेने के बाद वो प्रचार गाड़ी चली है, चला है। लेकिन आप विधायक हैं, आप वो खबर कभी संगीत सोम जी, ये बताइए, दंगे होते हैं आज तक भी आचार संहिता नहीं इस्तेमाल कर सकते, मामला मेरे खिलाफ नहीं है। आज तक उन क्लिपिंग को इस्तेमाल करके आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं देश और समाज को। आप विकास की खबरें दिखाइए, आपकी एजेंडा दिखाइए कि आपके पास क्या एजेंडा है, आपकी भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं वो दिखाइए। अपने एजेंडे के साथ आपकी विफलता भी बताना चाहते हैं लोगों को। बुलंदशहर में क्या हुआ हम बताना चाहते हैं, अपना एजेंडा दिखाइए। चाहते हैं कि बुलंदशहर में क्या हुआ, बुलंदशहर में क्या हुआ हम संगीत सोम बताना जी, चाहते आपको नहीं हैं। लगता कि ये वाले जो चुनाव है शायद इन सब चीजों से आगे आकर और विकास की बात करनी चाहिए जैसे आपकी पार्टी करती है? मेरी बात सुनिए, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव में जाते हैं और विकास के मुद्दे पे जाएंगे। आपके भाषण को सुन के ऐसा लगता तो नहीं है? विकास के मुद्दे पर जाते हैं तो आप ये घाव नहीं, लॉ एंड ऑर्डर जो 5 साल से आप लोगों के उत्तर प्रदेश में इन्होंने ध्वस्त करके रख दिया है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, गैंग रेप बहन बेटी के साथ सड़कों पर हो रहे हैं और इनके कानून इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है संगीत सोम जी? 22-24 करोड़ की आबादी की बहन बेटियों की आप इज्जत की बात कर रहे हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश की कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आपके राज्य में समाजवादी पार्टी के राज्य में कोई सुरक्षित नहीं। क्या उनका सम्मान शहर नहीं है? क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हर बहन बेटी की चुकी है? संगीत सोम जी, सीपी राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सफाई देते हुए। संगीत सोम जिनका कहना था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उल्लंघन नहीं किया, लेकिन बाकायदा आपको बता दें कि जो वीडियो वो दिखा रहे थे उसपे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आचार संहिता का भी ये मामला बनता है।